हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। देखो, आज की ये वीडियो बेसिकली होने वाली है कल का जो मैच था, कल जो यूनाइटेड का मैच था रियल सोसिएडाड से यूरोपा लीग में, वो उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। फाइनली यार देखो, सबसे पहले तो यूरोपा लीग किक ऑफ कर चुकी है। यूरोपा लीग कैंपेन जिसका बहुत इंतज़ार था लोगों को, क्योंकि रोनाल्डो पहली बार खेलेगा और उसके बाद यूनाइटेड जैसी टीम जो अब एक कहीं ना कहीं विनिंग फॉर्म में आ रही है प्रीमियर लीग में, अब यूरोपा लीग में उनको देखने का मौका मिला था। तो अब कहीं ना कहीं अब उस चीज़ की हाइप बन चुकी थी कि भाई, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि भाई यूनाइटेड फेवरेट्स है, वन ऑफ द फेवरेट्स है टू विन द यूरोपा लीग। बट कल का मैच देखने के बाद, कल का गेम प्ले देखने के बाद यूनाइटेड का आप लोगों को काफ़ी डाउट्स होंगे कि यार ये टीम कैसे फेवरेट्स है, ये टीम कैसे इतना लोग इनको प्रेफर कर रहे हैं, इतना फेवरेट कंटेंडर बना रहे, एक कंटेंडरशिप दे रहे हैं इनको। बट मैं आपको एक चीज़ बोल दूं यार कि कल जो टीम खेली थी, सबसे पहले मैं कोई सफाई नहीं दे रहा इस चीज़ की, उसके बारे में बात करेंगे क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि कल जो टीम खेली थी यार, वो देखो फर्स्ट लाइनअप तो था नहीं। फर्स्ट लाइनअप से हमारे ऑलरेडी सिर्फ मलासिया, एरिक्सन और क्या कहते हैं, डिगेया और डालो खेल रहे थे। बाकी इट वॉज ऑल बैकअप प्लेयर्स कहने के। कैसेमीरो को अभी मैं ना फर्स्ट लाइनअप में मान रहा हूँ ना सेकंड लाइनअप में मान रहा हूँ, उसको मैं अभी ऐसा प्लेयर मान रहा हूँ जिसको अभी इनहेरिट नहीं किया गया स्क्वाड में। तो अपार्ट फ्रॉम कैसेमीरो 4 प्लेयर्स ऐसे थे जो भाई फर्स्ट लाइनअप के प्लेयर थे। अब आते हैं भाई परफॉर्मेंस पे। देखो, सबसे पहले तो 1-0 हार चुकी है यूनाइटेड, ठीक है। पथेटिक परफॉर्मेंस, बोरिंग एकदम बोरिंग मैच। पहले हाफ की मैं बात करूँ तो यार देखो, गेम बहुत स्लो टेम्पो पे शुरू हुआ था, ठीक है। बिल्कुल ऐसा दिख ही नहीं रहा था जो अर्जेंसी यूनाइटेड अभी इन दिनों इन कुछ पिछले मैचेस में प्रीमियर लीग के दिखा रही थी, कुछ मोमेंटम बिल्ड कर रही थी खुद का। और आप अगर 4 मैचेस अनबीटन आते हो तो वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है टीम का। तो वैसा भी कुछ यूनाइटेड की तरफ से देखने को कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि पहले मिनट से गेम के कुछ लग नहीं रहा था कि कुछ खासा यूनाइटेड उखाड़ पाएगी। चांसेस बनाए, ऑब्वियसली बहुत सारे चांसेस बनाए यूनाइटेड, ऑब्वियसली चांसेस बनाएगी क्योंकि हमारे पास क्रिश्चियन एरिक्सन था। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि क्रॉसेस आएंगे और चांसेस बनेंगे। सबसे पहले तो अब लाइनअप पे आ जाता हूँ। लाइनअप ये रहा आप लोगों के सामने। डेविड डिगेया, टैरल मलासिया, विक्टर लिंडलॉफ, हैरी मैग्वायर एंड डिएगो डालो। मिडफील्ड में आऊँ तो इट वॉज कैसेमीरो, फ्रेड एंड क्रिश्चियन एरिक्सन। फॉरवर्ड्स में आऊँ तो इट वॉज एंथनी इलांगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड एंटनी। देखो भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पहला स्टार्ट मिल गया, जिसके लिए फैंस बहुत ज़्यादा उताव लेते कि यार रोनाल्डो को स्टार्ट करो, रोनाल्डो को स्टार्ट करो, रोनाल्डो को स्टार्ट करो। खुश होंगे आप बोलो कि भाई रोनाल्डो को स्टार्ट मिल गया, पर मैं खुश नहीं हूँ टू बी रियली ऑनेस्ट कि रोनाल्डो को स्टार्ट मिला। मैं चाहता था कहीं ना कहीं रोनाल्डो को स्टार्ट मिले, बट ऐसा मिले मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता था। अब आते हैं भाई अगली चीज़ पे। सबसे पहले तो भाई मिडफील्ड का जो एरिया था हमारा, कैसेमीरो डिडंट हैव अ गुड गेम टू बी रियली ऑनेस्ट। कैसेमीरो बिल्कुल अच्छा गेम नहीं था। कैसेमीरो वॉज वेरी वेरी मच, मैं क्या कहूँ, स्लो बोलूँगा मैं कि कहीं ना कहीं कोप अप नहीं कर पा रहा था कैसेमीरो कल के मैच में। मैं उसके डाउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम रियल मैड्रिड फैन टू, तो मैंने उसके प्राइम को अच्छे से मैंने देखा है। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट डाउटिंग हिज क्वालिटीज़। बस कल के मैच में कैसेमीरो डिडंट क्लिक, मैं बोलूँगा ये फ्रेज बोल के मैं इस चीज़ को एंड करूँगा, क्योंकि कैसेमीरो वी ऑल नो कि अगर वो फॉर्म में आ गया तो फिर वो क्या कर सकता है। तो एक बात तो कैसेमीरो की रही। दूसरी बात भाई, फ्रेड भाई कितना हगा है भाई, वो कल कितना हगा है। लिटरली उसको नंबर 10 के रोल में डाला गया। पहली बात तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों एट अ नंबर 10 रोल वो क्यों खेल रहा था। ठीक है, चलो वो भी ठीक है, अगर नंबर 10 पे खिलाया, कुछ सोच के खिलाया होगा एरिक टेन हैग ने। नंबर 10 पे खिलाया भाई, एक गलती करे भाई, 2 गलती करे भाई, 3, भाई उसने बथेरों गलतियां करी है कल के मैच में। लिटरली द फ्रेड वॉज वन कि भाई उसको आप टारगेट कर लो। आप अगर फ्रेड को फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्रेड हेटर है तो उसको तो कल बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल गया होगा कल की फ्रेड की परफॉर्मेंस से। तो मिडफील्ड में फ्रेड और कैसेमीरो बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहे थे। सब्सटीट्यूशंस की बात करूँ तो यार सब्सटीट्यूशंस भी मेरे को ऑन पॉइंट नहीं लगे। जैसे वो क्रिश्चियन एरिक्सन को निकाल के वो क्या कहते हैं ब्रूनो को लाया गया था, वो मेरे को सब्सटीट्यूशन ऑन पॉइंट भी नहीं थे, और कुछ सब्सटीट्यूशंस मेरे को समझ भी नहीं आए थे। जैसे डिएगो डालो को निकाला गया था, मार्टिनेज को डाल दिया, फिर उसके बाद विक्टर लिंडलॉफ को राइट पे कर दिया। तो मेरे को समझ नहीं आया ये चीज़ भी। शायद एरन वन-बिसाका वॉज नॉट 100% फिट, इसलिए ये कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ा एरिक टेन हैग को।
बट ठीक है, ये फिर भी जस्टिफाइबल है कि यार अगर एरन वैन बिसाका फिट नहीं था 100%, तो कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग को विक्टर लिंडलॉफ को ही राइट बैक पे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि राइट बैक पोजीशन पे अगर वैन बिसाका नहीं है, डालो नहीं है, तो इट्स ऑब्वियसली विक्टर लिंडलॉफ, क्योंकि लिंडलॉफ वहाँ पे खेल चुका है काफ़ी टाइम से, ओले के अंडर भी खेल चुका है। तो ये तो हो गई भाई कुछ बातें। अब हैरी मैगवायर वॉज डिसेंट यार, इतना मैं उसकी कोई गलती वलती नहीं निकालूंगा। हैरी मैगवायर वॉज डिसेंट, मेरे को कुछ खास खामियां याद नहीं आ रही हैरी मैगवायर की, टू बी रियली ऑनेस्ट। हैरी मैगवायर वॉज डिसेंट यार कल के गेम में। एक पॉइंट जो हमने जो रियल सोसिएडाड ने जो गोल मारा था, पेनल्टी हैंडबॉल हुई थी, इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि आप अगर मूवमेंट देखोगे हाथ का, लिसांद्रो मार्टिनेज का हाथ पे लगी और फिर हैंडबॉल, रेफरी ने हैंडबॉल देके पेनल्टी दे दी थी, तो आप उस चीज़ में एक ऑब्जर्व करोगे, एक बहुत सही चीज़ ऑब्जर्व करने की उस पोस्चर में जो लिसांद्रो मार्टिनेज का था। भाई जब लिसांद्रो मार्टिनेज वॉज मतलब वो ग्राउंड पे गिर रहा था, ठीक है, ही वॉज फॉलिंग पोजिशन में था। उसके अलावा अगर आप देखो तो वो जो जिस पोजीशन में उसका हाथ है वो नेचुरल पोजीशन है, वो ऐसी पोजीशन नहीं है कि भाई उसको लिटरली कि हाथ को ऐसे या ऐसे लाया गया है। इट वाज कि यार इट वाज मोर लुकिंग लाइक अ नेचुरल थिंग, कि ऐसा हुआ है, ऐसा इंटेंशनली नहीं किया गया है मेरे हिसाब से। यार इतना बड़ा कंपटीशन है, ठीक है, यूरोपा लीग काफ़ी एक रिकग्नाइज्ड कंपटीशन है फुटबॉल की दुनिया में, तो एटलीस्ट रेफरीज को वहाँ पे रेफरी की कल बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी भाई। 2-3 इंस्टेंसेस फाउल्स पे भी ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस है जहाँ पे उसने कैरी ऑन कर दिया गेम को, फाउल नहीं दिया। 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे भी थे। तो देखो मैं बस ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा कंपटीशन, इतना एलीट फुटबॉल, वैसे ही एक एलीट स्पोर्ट है, ठीक है, उस स्पोर्ट के सबसे बड़े कॉम्पिटिशन में से एक आता है यूरोपा लीग, टू बी ऑनेस्ट। और ऐसी लेथार्जिक रेफरिंग और ऐसी केयरलेस रेफरिंग इतने बड़े गेम्स में, और ऐसा हाई मोमेंटम गेम जो कि हो सकता था, हुआ नहीं, ऑल्दो हो सकता था, जो उस गेम में अगर आप ऐसे ब्लंडर्स करते हो एज अ रेफरी, तो फिर आई डोंट नो कि क्यों आपको आगे भेजा जाता है कि यार आप इस मैच को आप एज अ रेफरी इस मैच को मैनेज करेंगे। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई थी, क्योंकि रेफरी के कल बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस है जहाँ पे आप रेफरी को लिटरली आप ब्लेम कर सकते हो, ठीक है, चलो जो भी है, बट यूनाइटेड का ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज नॉट एट ऑल गुड। फर्स्ट हाफ में तो भाई बिल्कुल ही मेरे को लिटरली नींद सी आने लग गई थी, मतलब लिटरली ऐसा था कि कुछ भी नहीं हो रहा। और रोनाल्डो इतने टाइम बाद खेला है, अभी भी मतलब कहीं ना कहीं कल का मैच देख के भाई 100% मैच फिटनेस तो नहीं है रोनाल्डो में, क्योंकि रोनाल्डो अगर देखो, रोनाल्डो ट्राई तो करेगा, ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, वो ट्राई तो करेगा, वो रन्स तो बनाएगा, बट बात यह है कल टाइमिंग का बहुत ज़्यादा लोचा आ रहा था। पता नहीं प्लेयर्स पिक कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, और रोनाल्डो पता नहीं टाइमिंग का बहुत लोचा था, चाहे वो प्लेयर का पास से लेकर रोनाल्डो के रन तक का हो, टाइमिंग का बहुत लोचा आ रहा था। एट टाइम्स रोनाल्डो वॉज कॉट ऑफ साइड, एटलीस्ट पता नहीं कितनी बार, मेरे को तो याद भी नहीं कि लिटरली मैंने कितनी बार रोनाल्डो को कहा है कि रोनाल्डो भाई ऑन आ जा। एक तो गोल हुआ था जो कि आप देख सकते हो कि वो तो गोल मार दिया था, वो भी ऑफ साइड था। उसके अलावा 2-3 इंस्टेंसेस और थे मेरे हिसाब से, एक डिएगो डालो का भी क्रॉस आया था उड़ता हुआ, उस टाइम भी रोनाल्डो ऑफ साइड था जब रोनाल्डो ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। उसके अलावा एक और पास निकाला था जब रोनाल्डो वॉज माइल्स ऑफ साइड। तो कल का मैच वॉज लाइक मतलब अ मैच टू फॉरगेट फॉर रोनाल्डो एंड कैसेमीरो भी, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि कैसेमीरो अभी आया यार। कैसेमीरो ऐसी परफॉर्मेंसेस, मेरे को पता ही है कैसेमीरो किस लेवल का प्लेयर है। कैसेमीरो से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस होगी, क्योंकि ऑफ द लेवल ही इज कैरिंग विद हिम, ऑफ द करियर ही हैज इन बिहाइंड हिम। तो कुछ चीज़ें हैं जो भाई यूनाइटेड को सही करनी होगी विद टाइम सही होगी, वो तो ऑब्वियसली बात है। जैसे एरिक टेन हैग को अपनी स्टार्टिंग 11 मिली है मेरे हिसाब से, वैसे ही एरिक टेन हैग को कहीं ना कहीं वो अपनी बैकअप 11 पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर फ्रेड ऐसे नंबर 10 के रोल में खिलाते गए तो भैया कुछ नहीं होना, कुछ मतलब नहीं है। आप फ्रेड को फ्री रूम रोल दे दो, नंबर 8 पे खिलाओ, आप उसको एडवांस नंबर 8 खिला दो, बट भैया नंबर 10 मतलब लिटरली मेरे को नहीं लग रहा था, देखो टू बी ऑनेस्ट, मेरे को था कि एरिक्सन नंबर 10 खेलेगा और फ्रेड विल बी नंबर 8 और एन एडवांस नंबर 8, ठीक है। बट मैं मैच देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार फ्रेड फ्रंट 3 के साथ खड़ा है। फ्रेड भाई तेरी हाइट देगा और तू रन्स निकाल रहा है, तेरे को बॉक्स में बॉल चाहिए, तेरे को क्रॉसेस आ रहे हैं और तू रिसीव करने उनको जा रहा है, ऐसा वो फ्रेड है भाई, उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए यार कि
बट ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट मैनेजर्स टैक्टिक्स एंड यू नो स्ट्रेटेजी, उसमें फ्रेड भी कुछ नहीं कर सकता। बट बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि स्टार्टिंग 11 अगर मिल गई है तो भैया अब बारी है बैकअप 11 ढूंढने की। बैकअप 11 पे काम करो, ब्रिंग दोज प्लेयर्स जो कि यू नो कैन चेंज द गेम, वो वाली चीज़ है। और एक चीज़ और जिस पर मैं बोलना चाहूँगा, सब्स्टिट्यूशंस की जैसे मैंने बात करी थी कि मेरे को समझ नहीं आया, उसमें एक सब्स्टिट्यूशन वो था क्रिस्टियन एरिक्सन फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। मेरे को समझ नहीं आया था वो सब्स्टिट्यूशन भी, क्योंकि भाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि फ्रेड को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर दिस परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ फ्रेड विल 100% गेट सब्स्टिट्यूटेड। बट हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रूनो आते हैं और एरिक्सन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। चलो ठीक है, कंसिडरिंग ऑल दी सिचुएशंस की यार उसको हार्ट प्रॉब्लम रही है और यू नो सारे मैचेस में स्टार्ट किया है, बैक टू बैक गेम्स में स्टार्ट किया है और इन गेम्स वो 90 मिनट्स भी खेला है गेम्स में, समझता हूँ, ठीक है। बट आप वो भी तो देखो कि आपको जीतना है ये गेम, आपको यू नो एक कॉन्फिडेंस, आप 4 गेम अनबीटन हो प्रीमियर लीग में, अभी आप 1 गेम और जीत जाओगे, 5 गेम आप अनबीटन हो जाओगे ओवरऑल कॉम्पिटिशन, इन एवरी कॉम्पिटिशन ओवरऑल। तो आप ये भी तो देखो कि यार मोमेंटम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो। और आप ऐसे टाइम पे अगर आप यू नो एरिक्सन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो जो कि वॉज द ओनली प्लेयर इन द मिडफील्ड टू क्रिएट चांसेस, आप उसको सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि ब्रूनो एज अ प्लेयर जो भाई सिर्फ आगे खेलता है, उसको बॉल्स चाहिए। जैसे क्रिस्टियन एरिक्सन अगर उसके पीछे होगा तो वो उसको बॉल परोस के देगा, ब्रूनो यू नो आगे फॉरवर्ड, मतलब ऐसा है कि एक एरिक्सन और रोनाल्डो या फिर कोई भी है उसके बीच का एक पार्ट है ब्रूनो, ठीक है। ब्रूनो आगे बॉल देगा, पीछे बॉल देगा, वो ब्रूनो के ऊपर रहता है। तो यार मैं बस इतना सा कह रहा था कि अब थोड़ा बैकअप 11 पे भी काम किया जाए, अर्जेंसी दिखाई कि अब हमें मतलब लिटरली ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ जाना है कि भाई अब हर मैच अगर हम खेल रहे हैं तो हर मैच हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। जैसे कि एरिक टेन हैग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था कि इफ यू नो ही वांट्स टू विन एवरी पॉसिबल मैच, अगर यूनाइटेड हर मैच खेल रही है तो हर मैच एरिक टेन हैग चाहते हैं कि यूनाइटेड जीते। तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई उसके लिए आपको फिर अपने जो भी लाइनअप्स है वो सॉर्ट करने पड़ेंगे। तो बस कुछ गलतियाँ जो यूनाइटेड के यू नो गेम में कल दिखी मेरे को, उसके बारे में आज मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया। तो गौर कीजिएगा अगली बार से, और तो कुछ नहीं है, अच्छे दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे। और बस यहीं तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा कल का मैच। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल टू। वी आर वेरी क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स, लेट्स डू दिस, लेट्स गेट टू 500 सब्सक्राइबर्स एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।